दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे चाणक्य की। चाणक्य 325 ईसा पूर्व दक्षिण भारत में पैदा हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी हासिल कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अर्थशास्त्र और राजनीति में वो बहुत माहिर थे। आइए जानते हैं कुछ उनकी कही हुई बातें, कुछ उनकी नीतियाँ, कुछ उनकी ऐसी बातें वो जो अपने जीवन में फॉलो किया करते थे। इतने साल पहले की बातें आज भी वो सारी बातें सच्ची लगती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। उनकी पहली कही हुई बात, आप जिस चीज़ के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अगर आपको लगता है कि आप में योग्यता है, हासिल करो फिर अपना लक्ष्य, और जो आप डिज़र्व करते हो उसको पाओ। उससे कम में संतुष्ट नहीं होना है आपको। और ये आपका अभिमान नहीं, यानी ईगो नहीं, आपका स्वाभिमान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका खुद पे भरोसा है। अगर विराट कोहली को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, अगर वो सचिन के रिकॉर्ड को बहुत बड़ा मानते और सोचते कि नहीं मैं इसको पार नहीं कर सकता, तो आज क्या वो अपने लक्ष्य के इतने करीब होते? आज वो इतनी सारी सेंचुरीज़ मारते जितनी सचिन ने मारी? कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन विराट कोहली रुका नहीं। आज उन्होंने वो करके दिखाया जिसके लिए कई लोग कई जन्म भी ले लें तो भी वो हासिल ना कर सकें। कितना अच्छा क्रिकेट खेल लें तब भी हासिल ना कर सकें। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कितना बड़ा लक्ष्य है। उनको पता था कि वो हासिल करेंगे इस चीज़ को। क्यों पता था? कॉन्फिडेंस था। कम में नहीं सेटल हुए कि चलो जी उन्होंने 100 सेंचुरी मारी हैं तो मैं 50, 60, 70 पे रुक जाऊँ। नहीं दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप कितना डिज़र्व करते हो। बात नंबर 2, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। एक टीचर सब जानते हैं क्योंकि उसने अपने शिष्य को सीखते और फूलते फलते देखा होता है। इसलिए एक टीचर के एक्सपीरियंस को साधारण कभी मत समझना। एक टीचर, एक शिक्षक अपने शिष्य को नीचे से ऊपर तक की ऊंचाइयों तक ले जाता है। और एक शिक्षक को अपने शिष्य की सारी कमियां और सारी अच्छाइयां पता होती हैं। वो जानता है किस में कितनी काबिलियत है, कितनी नहीं है। एक शिक्षक हर चीज़ से गुज़रा होता है। चाणक्य कहते हैं, जब भी कोई शिक्षक मिले उसको हमेशा नमन करो, क्योंकि उसके पास ज्ञान और एक्सपीरियंस का भंडार है। उसको हमेशा झुक के नमन किया जाए, ऐसा वो मानते थे। शिक्षक को कभी साधारण ना समझा जाए। ज्ञान और एक्सपीरियंस का भंडार होता है एक शिक्षक। एक शिक्षक कौन होता है? शिक्षक गुरु होता है। हमारे भारत में गुरु की पूजा की जाती है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। उनका ऋण हम किसी भी रूप में उतार नहीं सकते, लेकिन जिस समाज में हमें रहना है उसके योग्य हमें केवल शिक्षक ही बनाते हैं। इतना महत्व बताते हैं चाणक्य एक गुरु का, एक शिक्षक का। इसलिए शिक्षक को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। आइए तीसरी बात समझें। जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य। पेशेंस ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी पूंजी है। यहाँ पे चाणक्य हमें बताते हैं पेशेंस ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो उसके लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। काम रहो, पेशेंस रखो। जल्दबाजी हमेशा बर्बादी ही देती है, इसलिए हमेशा पेशेंस रखो।
जो काम जब होना है वो तभी होगा। अगर सूरज सुबह 7 बजे उगता है तो वो सुबह 7 बजे ही उगेगा। आपके 5 बजे उठने से वो 5 बजे नहीं उग जाएगा। इसी तरह हर काम एक समय पे पूरा होता है, उसको उतना समय देना पड़ता है। आप 12th पास करते हो 17 साल की उम्र में, कॉलेज जाते हो 20 साल की उम्र तक, ख़त्म करते हो 21 साल की उम्र तक। उतना आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, 20-21 साल जीवन के। आप जल्दी नहीं पढ़ सकते कि 10 साल में ही सब कुछ पढ़ लूँ। ठीक उसी तरह जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपको उसको वक्त देना है, उसको फलने का, उसको फूलने का वक्त देना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको वक्त दीजिए, जल्दबाजी मत मचाइए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसमें अपने आप को झोंक दीजिए, उसमें टाइम लगाइए, वक्त दीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी कार्य करें, पेशेंस रखें। जब जिस चीज़ का समय आना होगा वो तभी आपके पास आएगी, और जब आएगी तो आप देखना उसका फल कितना अच्छा होता है, कितना मीठा होता है। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, जिसमें जितना धैर्य और पेशेंस है वो उतना ही कामयाब बनेगा। लूज़ कभी नहीं करनी अपनी होप। होप को हमेशा रखना है। ये सोचना है कि आप कामयाब बनोगे, एक दिन कामयाबी आएगी। बस थोड़ा सा और कष्ट, थोड़ा सा और धैर्य। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ एक बात, पैसा जल्दी नहीं ज़्यादा बनाओ। ये बात हमेशा याद रखना। आपको पैसा जल्दी चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? पेशेंस हमेशा रखिए दोस्तों। इसीलिए चाणक्य कहते हैं धैर्य सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए इंसान को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। पैसा जल्दी नहीं ज़्यादा बनाओ। आइए बात नंबर 4 पे चलते हैं जो चाणक्य ने कही है। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वह किसी से दबेगा भी नहीं। जो सेल्फ मेड होते हैं वो किसी से नहीं डरते, वो किसी से नहीं दबते। अपना सहारा खुद बनो, देखना ज़िंदगी में डर ख़त्म हो जाएगा। अगर डर ख़त्म करना है अपने अंदर तो खुद अपने ऊपर भरोसा करो। ऐसा बनो कि लोग आपके पास आएँ, आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, आप किसी के पास ना जाओ। देखना एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। अपने कार्य खुद करना सीखो। अपने जितने भी काम हैं खुद करना सीखो, और इसकी शुरुआत छोटे छोटे कामों से करो। जैसे खुद के लिए चाय बनाना, जैसे खुद का ग्लास उठा के किचन में रखना, खुद के लिए पानी निकालना, खुद के लिए खाना बनाना। छोटे छोटे कार्य करोगे और मदद नहीं लोगे दूसरे की, तो देखना आपके अंदर ये आदत डेवलप हो जाएगी, और ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी कि आगे चल के आपकी लाइफ की जर्नी में आपको बहुत मजबूत बनाएगी। देखो दोस्तों, आप अपनी खुद मदद करो, आप खुद अपने पैरों पे खड़े होगे ना, तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा गिरने का, क्योंकि आपको पता है आप गिर भी गए तो आप खुद खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर किसी से सहारा लेके आप खड़े हुए तो हमेशा आपको सहारे की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये बात चाणक्य ने कही थी, इसको ज़रूर याद रखना और अपने जीवन में अपनाना। आइए बात नंबर 5 पे चलते हैं। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। आपका जन्म एक गरीब घर में हो या अमीर घर में, आप पैदा मंदबुद्धि हो या समझदार, आपका काम, आपका कर्म ये साबित करेगा कि आप कितने कामयाब जीवन में बनेंगे या कितने महान बनेंगे। आपका काम सिर्फ कर्म करना है और मेहनत करना है। आपने देखे होंगे कितने सारे एग्जाम्पल्स कि कोई गरीब घर में पैदा हुआ है लेकिन अमीर बना वो आगे चल के जीवन में, उसने बहुत प्रसिद्धि हासिल करी। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत अमीर पैदा हुए लेकिन गरीबी में उनका अंत हुआ ज़िंदगी का। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे चाणक्य ये कहते हैं कि आपके कर्म डिसाइड करते हैं आपकी ज़िंदगी। सिर्फ और सिर्फ कर्म, आपका काम यही डिसाइड करता है आपका जीवन। आप कैसे पैदा हुए, किस हालत में पैदा हुए, वो नहीं मैटर करता। एक अपाहिज इंसान जिसके दोनों हाथ नहीं थे, जेंग ताओ, चाइनीज़ स्विमर जिसने 5 टाइम का वर्ल्ड चैम्पियन रिकॉर्ड तोड़ा। अब कैसे दोस्तों, कैसे कैसे कोई
अपाहिज इंसान वर्ल्ड चैम्पियन बन जाता है, कैसे कोई गरीब पैदा हुआ अमीर बन जाता है, कैसे कोई अमीर पैदा हुआ गरीब बन जाता है, इन सब का जवाब चाणक्य ने दिया। वो कहते हैं आपका कर्म ही सब कुछ डिसाइड करता है। सोचो दोस्तों, अगर किस्मत होती सिर्फ, तो क्या ये बात सच्ची होती? नहीं। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। आज भी ये बात लागू होती है। बात नंबर 6 पे चलते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखें, उस आदमी पर कभी भी विश्वास ना करें। यहाँ पे चाणक्य कहते हैं ध्यान उसका हमेशा आपकी तरफ हो, वो आपकी बात सुन रहा हो तो समझो वो आपको समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। और जो इधर उधर देख रहा है मतलब आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपकी बातों को समझ रहा है तुच्छ बातें। वो समझ रहा है वो खुद कितना बड़ा ज्ञानी है और ये क्या आदमी बकवास कर रहा है। तो सोचो ऐसे इंसान पे क्या भरोसा किया जा सकता है? कभी नहीं। वो तो पहले ही आपको डी एस्टिमेट कर रहा है, वो तो पहले ही आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, वो तो पहले ही आप पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो आप पे ध्यान ना दे, आपकी बात ना सुने, आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? दोस्तों, जब भी आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इन बातों को पहचानो। पहचानो कौन आपको टाइम देता है, कौन आपकी गौर से बात सुनता है। ये सारी बातें बहुत काम आती हैं जीवन में जब आप लोगों को पहचानते हैं। आप जितना लोगों को पहचानेंगे, आपकी कामयाबी उतनी ही ज़्यादा होगी, आप उतने ही ज़्यादा कामयाब इंसान बनेंगे। लोग धोखा क्यों खाते हैं? लोग धोखा इसीलिए खाते हैं। यही बात चाणक्य यहाँ समझा रहे हैं और यही बात आपको समझनी है। हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी किसी से बात करें उसको समझें, उसको पढ़ें कि वो आपकी बात सुन रहा है कि नहीं, वो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं। जो इंसान आज ही आपकी बात नहीं सुन रहा या ध्यान दे रहा, तो आप समझो आप आगे उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो। ये सब बातें जितनी भी अभी तक मैंने आपसे बताई हैं, जो चाणक्य की बातें हैं, इन सब बातों को अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो देखिएगा सफलता ज़रूर मिलेगी। और हर क्षेत्र में, ना केवल बिजनेस और नौकरी में, पर्सनल रिलेशंस में भी। चलते हैं 7 नंबर बात पे। लोग क्या कहेंगे? अगर ये सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन की पहली परीक्षा में हार गए हैं। मुझे कोई काम करना पसंद है तो मैं वो काम करूँगा। लोग क्या कहेंगे अगर मैं सोचता रहूँगा तो मैं वो कार्य कभी नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी क्षमता जानता हूँ। अगर मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, अगर मैं नौकरी कर सकता हूँ, तो मुझे वो करना चाहिए। मुझे वो करना चाहिए जो मेरी क्षमता है, ना कि मुझे वो करना चाहिए जो लोग कहें कि मुझे करना चाहिए। लोगों की नहीं सुननी चाहिए दोस्तों, कभी नहीं सुननी चाहिए। लोग क्या कहेंगे अगर आप ये सोचते रहेंगे तो आप जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे। अरे लोगों ने तो हमेशा कुछ ना कुछ कहना ही है। आप 1 लाख कमाओ, चाहे आप 50,000 कमाओ, चाहे आप कुछ मत कमाओ, लोग तब भी कहेंगे। कुछ नहीं कमाओगे, लोग कहेंगे कुछ नहीं करता। बहुत कमाओगे, लोग कहेंगे ज़रूर कुछ गलत करता है। तो लोगों का क्या है, उन्होंने तो कहना ही है। आप अपनी क्षमता के अनुसार चलो। आप में कितनी क्षमता है, आप कितना काम कर सकते हो, आप क्या काम अच्छे से कर सकते हो, किस काम में आप क्वालिटी दे सकते हो, आपको वो काम करना है। किस काम में आपका मन लगता है, आपको वो काम करना है। आपको वो कार्य करने हैं जीवन में जो आपको सफलता की ओर ले जाएं, जिन काम को करते हुए आपको अच्छा लगे, आपका मन स्थिर रहे। ऐसे कार्य जब आप करते हो या ऐसा कोई भी काम आप करते हो तो उसमें सफलता निश्चित ही मिलती है। अगर हम लोगों को देखते रहेंगे तो जीवन भर हम सिर्फ उनको ही देखते रहेंगे और अंत में ये होगा कि हम सफल नहीं बन पाएंगे, लेकिन बस खुद निराशा के अंदर डूब जाएंगे। और निराशा में जब हम डूबेंगे तो यही लोग आके हमारे को और नेगेटिव करेंगे। यही लोग आके हमारे को और संतावना देंगे कि कोई बात नहीं, चलो जी कोई बात नहीं। ये लोग कोई लोग नहीं है, आपको सिर्फ आप खुद जानते हो और कोई नहीं जानता। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो
और खुद के फैसले खुद लो, चाहे वो सही हो गलत हो। अरे फैसले तो लो, आगे बढ़ो, निकलो अपने घर से, वो कार्य करो जो कार्य करने में आपका मन लगता है। देखना उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो जाओ बॉम्बे, जाके एक्टिंग करो, कोर्स करो, स्ट्रगल करो, संघर्ष करो। अगर आप एक अच्छे प्रवक्ता हो तो जाके बोलो। अगर आप अर्थशास्त्र में स्ट्रांग हो तो करो ना बिजनेस, करते क्यों नहीं? रिस्क लो, बिजनेस खोलो। लोग क्या कहेंगे, लॉस हो जाएगा, नहीं होगा, सब मत सोचो। अगर आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो कुछ अच्छा, तो लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपना दिमाग लगाओ। दोस्तों, चलते हैं बात नंबर 8 पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चाणक्य यहाँ कहते हैं, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सुबह से लेके शाम तक नौकरी में आप जो भी काम करते हो और महीने के अंत में आप एक तनख्वाह पाते हो, और ऐसा करते जाते हो आने वाले 5 साल तक, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आपको अपने समय का इस्तेमाल सही करना है। इसका मतलब ये है, जो भी काम आप करो उसको सीखो, उसमें और बेहतर होते जाओ, उसमें स्किल्स अपने डेवलप करो। जितने आप अपने स्किल्स डेवलप करोगे, जितना आप खुद को नॉलेजेबल बनाओगे, जितना आप टाइम को बांटोगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो सिर्फ नौकरी नहीं, आप उसमें भी कई कई चीज़ें चेंजेस करो, कई नई चीज़ें सीखो। इतना कुछ सीखो आप कि आपका मालिक, आपका ओनर आपको कहे कि भाई तेरे बिना मेरा काम नहीं चल सकता, तुझको मैं इतना काम देता हूँ, तू इससे भी ज़्यादा काम करता है, सीखता है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप उधर टॉप तक पहुँचने की कोशिश करो। समय को बांटो, कुछ टाइम अपनी सेहत को दो, कुछ टाइम एक्सरसाइज को दो, कुछ टाइम अच्छे खाने डाइट को दो, कुछ टाइम अपनी नॉलेज बढ़ाने में दो, कुछ टाइम अपनी नौकरी में अच्छा साहस दिखाओ, कुछ टाइम अच्छे चीज़ें पढ़ो, अच्छा कंटेंट देखो। टाइम को डिवाइड करो और टाइम का सही इस्तेमाल करो। एक ही जगह पड़े रहना, एक ही तरीके का काम करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा दोस्तों। टाइम का इस्तेमाल सही तरीके से होगा तब आप कुछ जीवन में हासिल कर पाओगे। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो एक ही जगह पड़े हुए हैं, तो बस पड़े ही हुए हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं। क्या आपको लगता है वो जीवन में कभी तरक्की करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। जीवन में तरक्की करने का एक मूल मंत्र यही है, हर किसी के पास एक बराबर समय होता है, 24 ही घंटे होते हैं, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और हम में से 90% लोग इसका इस्तेमाल सही नहीं करते। अरे थोड़ा थोड़ा वक्त हर चीज़ को दो, एक टाइम टेबल सेट करो सुबह से लेकर रात तक का, और उस टाइम टेबल में एक एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपको तरक्की की ओर ले जाए। और वो तरक्की सिर्फ पैसों की नहीं, करियर की नहीं, आपके पर्सनल रिश्तों की भी हो सकती है। आपको ज़िंदगी में अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए। इन सब पे इन्वेस्ट करो, इन सब के लिए टाइम निकालो और एक क्वालिटी लाइफ जियो। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाणक्य के ये सूत्रों को अपनी गहराई से अपने दिमाग में बिठाओ, अपनी ज़िंदगी में इसको आजमाओ। इन बातों को फॉलो करो दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग जैसा बनाओ इसी धरती पर रहकर। इस वीडियो को लाइक करो, कुछ अच्छी बातें या जैसी भी बातें आपको लगे कमेंट करो, और अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों, यारों को पहुंचाओ, शेयर करो जिनको बहुत ज़रूरत है इस वीडियो की। नमस्कार।